बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आजकल सियासी सतह पे एक बहस छिड़ी हुई है और ये है दो पहलू उसके, शहबाज शरीफ से रिलेटेड। एक तो ये कि हुकूमत ने अदालत के साथ ज़्यादती की, तौहीन की, जो कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया। और दूसरा ये कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बहुत डरते हैं, उनको क्या खौफ है, क्या खदशात हैं जिसकी वजह से वो शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दे रहे। इसके साथ साथ तीसरा जो सवाल बहस जिस पर बहस की जाती है वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क में मौजूद हैं और वो अपनी पार्टी के सदर भी हैं, तो अब वो क्या पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे, आगे पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। अब इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। पहली बात तो अदालत वाला। पीएमएलएन के सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ असूली तौर पे तो उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट में जून के महीने में बजट पेश होगा और ये मौसूफ जो हैं वो जुलाई की 3 तारीख तक मुल्क से बाहर रहना चाहते थे। आप सोचिए कि जो ऑपोजिशन का लीडर है, जिसका एक बड़ा कलीदी रोल है बजट के मामले में, वो खुद ही मुल्क से बाहर रहना चाहता है। उन्होंने ये कहा कि मैं बाहर जाके तो अपना चेकअप करवाना चाहता हूँ। चेकअप वो अक्सर करवाते ही रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह सेहतमंद नज़र आते हैं। और इसी बहाने अगर पाकिस्तान में ही चेकअप हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। आखिरकार पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से तकरीबन 22 करोड़ के 22 करोड़, चंद एक को छोड़ के बाकी तो सारे बेचारे यहीं कुछ करवाते हैं, तो यहाँ भी चेकअप हो जाए, इसमें कोई मेरा ख्याल है एतराज़ नहीं। इसी बहाने आपको मौका मिल गया कि पाकिस्तान की अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देख लें कि क्या है। अब कहा जाता है कि उनकी इज्जत ना हुई, उनको वहाँ से जहाज़ से उतार लिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ बहाना लगाया इमिग्रेशन वालों ने। उन्होंने कहा जी कि हमारे तो कंप्यूटर में अभी तक वो स्टेटस वही चला आ रहा है। वो बिल्कुल हुकूमत ने वो स्टेटस नहीं बदला होगा, या उनको अगर अप्लाई करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया तो स्टेटस नहीं बदला गया। वो हो सकते हैं टेक्निकल इश्यूज़। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक शख्स जो कि ज़मानत दी है जिसने अपने भाई की कि वो वापस आ जाएगा इलाज करा के, वो 1.5 साल से नहीं आया और जामिन भी खुद बाहर निकलना चाह रहा है। हुकूमत इस मामले में हक बजानब है, लिहाजा अदालत अगर कोई फैसला करती है तो क्या हुकूमत को हक नहीं कि उसके खिलाफ अपील करे। वो अपील का वक्त किसने दिया, कहाँ गया वो अपील का वक्त। अदालत ने तो ऐसी उजरत दिखाई कि इधर ऑर्डर हाथ में पकड़ाया और उधर वो जहाज तैयार था। तो लाजमी बात है कि हुकूमत की अपनी भी एक हुकूमत रिट कायम करना चाहती है। पहले ही हुकूमत का मजाक उड़ाया जाता है कि आप कहते थे जनाब पैसे वापस लेके आएंगे, तो पैसे किससे वापस लाएंगे, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार, फलां फलां फलां। शहबाज शरीफ साहब का सारा कुनबा वो तो जाके बाहर बैठ गए, किससे पैसे लेंगे आप। अब ये भी चले जाएं बाहर। तो लाजमी बात है कि हुकूमत के लिए इंतहाई सुदकी का मसला था। उनको इस बात की परेशानी थी कि बाद में फिर हम चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं फ़ॉरेन ऑफिस, बरतानिया का फ़ॉरेन ऑफिस या और, कि जी इनको वापस करें। वो नहीं करते। बरतानिया तमाम दुनिया के चोरों की आमाजगाह है। अंग्रेज सारी दुनिया को उसूल सिखाता है, लेकिन हर किसी का लूटा हुआ माल वहाँ पहुँचता है और वो उसको जगह देते हैं। कहने को उन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं, लेकिन अप्लाई नहीं होते इन लोगों के, क्योंकि छोटे मोटे पे तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये जो अरबों डॉलर लेके आते हैं ये तो उनके मुफाद में, वो क्यों छोड़ें उनको। तो इसलिए हुकूमत ये सोचती है कि बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल मुकम्मल तौर पे हाथ से निकल जाए, वो मतलूब भी है, उससे उसके मुकदमात भी हैं, और फिर हम हाथ मलते रह जाए, तो उससे बेहतर है कि अदालती जंग से ही, लेकिन वो जंग जो है वो पहले कर ली जाए। लिहाजा मेरे ख्याल में अदालत को ज़रूरी था कि हुकूमत को भी मौका देते कि वो अपने तौर पे अगर उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो भी अपना मौक़िफ़ कहीं लेके जा सके।
लेकिन ये नहीं हुआ। चुनाचे मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी जिम्मेदारी थी हुकूमत की और हुकूमत को ये पूरी करनी चाहिए। वो ठीक है कि उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनको इजाज़त देता है तो बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि उसने चूंकि सारी ऑप्शंस अपनी इस्तेमाल कर दी होंगी, उसको इजाज़त दें, बाहर जाएं वो। उसके बाद जो कुछ भी हो, कल वो वापस आए ना आए, तो जो कुछ भी है उसका वो मलबा जो है वो अदालत पे रहना चाहिए। हुकूमत बरी जिम्मा होगी। पहले ही हुकूमत को किसी भी अदारे की तरफ से करप्शन के केसेस के मामले में कोई मदद नहीं मिल रही। ऐसी मिली भगत है अदारों की, नैब ले लें, अदालतें ले लें, FIA, ये वो सारे जो तहकीकाती, वो आगे हिलते ही नहीं। आप इमेजिन करें कि बशीर मेमन ये पीछे जब ये FIA के हेड थे तो वो बशीर मलिक जो जज था उसका केस था जो उसको ब्लैकमेल किया गया, उसकी वीडियो दिखा के PMLN की लीडरशिप ने जो उसको ब्लैकमेल किया, उसने एक हल्फिया बयान दिया और उसने कहा जी कि ये लोग मुलव्वस हैं, इन्होंने इस तरह ये मुझे ब्लैकमेल किया है। FIA ने उनको एक ही दिन में बरी कर दिया, जाके अदालत में पेश किया कि जी ये तो बेगुनाह है। तहकीकात ही नहीं की। ये इस कदर ताबेदार हैं ये अदारे करप्शन के, करप्ट लोगों के, कि इंसान हैरान रह जाता है कि किया क्या करप्ट लोगों ने इनके साथ, कैसा क्या क्या इनके साथ फेवर्स की हैं जिसकी बुनियाद पे ये उनके नौकर हो गए। अब चीज़ ये है कि इसमें मैं नहीं समझता कि अदालत के कोई तौहीन हुई है, क्योंकि हुकूमत ने अपना एक राइट इस्तेमाल किया है और वो उनको करना चाहिए था। अब जो कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है कि जी इमरान खान डर रहा है, वो ये कहा जाता है कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत राज़ी है शरीफ फैमिली के साथ, अब उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। केसेस ख़त्म होते हैं या नहीं, वो तो वैसे ही किसी भी करप्ट आदमी को यहाँ सज़ा नहीं हुई ना होती है। शर्जील मेमन को हो गई है, डॉक्टर आसम को हो गई है, राजा रेंटल को हो गई है, या दूसरे वो जो हमारे यूसुफ गिलानी साहब हैं उनको हो गई है। किसे हुई है? यहां तो सजा है ही नहीं। आप मुल्क खा जाएं पूरा, यहां पूछेगा कोई नहीं, आप आज़ाद हैं। लेकिन इनके बारे में कि जी इनके केसेस खत्म अगर होने हैं तो वो इन अदारों ने वैसे करने हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट अब इनकी फेवर में है। और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट अब समझती है कि अगला इलेक्शन भी PMLN जीतेगी, लिहाजा PMLN को अभी से हमें मौका देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो आर्किटेक्ट हैं इस चीज़ के। आर्किटेक्ट कैसे हैं भाई? हुआ क्या है कि PDM की एक सियासत थी और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने एक बड़ी ऐसी अग्रेसिव सियासत के इल्ज़ाम तराशियां, झूठ पे झूठ और सुबह शाम फौज को गंदा करना, ये काम उन्होंने किया। तो हुआ क्या? कुछ मिल गया? वो सियासत तबाह हो गई। अब उन्हीं लोगों ने कहना शुरू किया कि हम तो नहीं निकालना चाहते इमरान खान को, हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करे, ताकि इसके पास ये बहाना न हो बाद में कि जी मुझे मुद्दत नहीं पूरी करने दी इसलिए मैं ये नहीं कर सका, वरना तो मेरी बहुत परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होती। अब वो खुद ये कह रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है? इमरान खान को डर किस बात का है? शहबाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन के नतीजे में आते हैं तो वो तो कोई भी आ सकता है, वो तो एक नेचुरल अमल है। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर मैं देखूं तो इलेक्शनों में चोरी होगी, धांधली होगी, सब कुछ होगा और जो हारेगा वो कभी नहीं मानेगा। ये तो हमारी रीत है और यही कुछ होगा। बहरहाल अगर 2023 के इलेक्शन में जाके कोई चीज़ होनी है तो इमरान खान की तो मुद्दत पूरी हो गई होगी, उसमें उसको कुछ वो कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी बुनियाद पे उसने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जब एक पार्टी अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है, जो आईनी मुद्दत है, तो उसको कोई हक नहीं है कि वो उस पर कोई शिकवा शिकायत करे, क्योंकि वो तो बड़ी सीधी सी बात हो गई कि उसने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की और इलेक्शन वक्त पे करवा दिए। बिल्कुल ठीक है, कल हो सकता है वही पार्टी दोबारा जीत के आ जाए। लेकिन इसमें फिर एक साजिश जो मजीद चलाई हुई है वो ये कि ये जो सिनेरियो बन रहा है जहां जहांगीर तरीन के साथ 40 लोग जाके शामिल हो गए, एक उन्होंने टोला बना लिया अपना कि जी ये भी इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। तो भाई आप ये देखिए, जब शर्जील मेमन मुल्क से बाहर से आया था और उसके ऊपर लोगों ने फूलों की पत्तियां फेंकी, उसको सोने का ताज पहना के उसका जुलूस निकाला, तो इस्टेब्लिशमेंट थी पीछे। डॉक्टर आसम
जब आया तो उसको एयरपोर्ट पे बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया गया, फिर उसको कराची शहर की पीपल्स पार्टी का उसको सदर बना दिया गया। तो उस पर पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी? नहीं। ये आप लोगों के जहन की खराबी है जो इसके पीछे है, कि जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगे, जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम लगे, आप सब उसके हमदर्दी हो जाते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से आपको वो 40 का टोला वहां नजर आ रहा है, वरना उसका एस्टेब्लिशमेंट से कोई वास्ता नहीं। और वो जैसा भी है, इमरान खान अगर उस सिचुएशन को डिफ्यूज करेगा तो पॉलिटिकल एक्शन से करेगा, उसके बगैर नहीं होगी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि तरीन का कैंप जो है शौकत जहांगीर तरीन का, वो किसी साजिश के तहत तैयार किया गया। जहांगीर तरीन ने अपनी बचत के लिए, अपने बचत, उसके पास पैसे हैं, पैसा अट्रैक्ट करता है हर किसी को। उसके साथ 40 हैं, 40 की बजाय 50-60 भी हो जाएंगे, पैसे उसके पास बहुत हैं। अब अगर इन पैसों की बुनियाद पे वो लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कुछ प्रेशर हुकूमत पे लेके आता है, तो वो उसकी अपनी जात के लिए, वो अपने उस किस्से से अपने आप को बचाना चाहता है जो उसके लिए मसला बन चुका है, और वो है चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल, जहां उसने इमरान खान की आस्तीन के सांप के तौर पे काम किया था। तो ये तो इमरान खान का हौसला है कि वो अपने इतने करीबी आदमी को भी उसने पकड़ के कटहरे में डाल दिया, लेकिन हकीकत यही है कि उसने भी इमरान खान के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। अब चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ सियासत में कभी भी कोई भूचाल नहीं ला सके। उनकी सियासत में कभी भी ये नहीं हुआ कि हर तरफ खौफ व रास फैल जाए। जिस दिन नवाज शरीफ मुल्क से बाहर आ रहे थे और यहाँ उन्होंने जेल में उनको डाला गया, मरियम और नवाज शरीफ को, तो उस दिन कहा जाता था कि इंसानों का समंदर लेके शहबाज शरीफ वहां पहुंचे। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे ही नहीं गए, वो जुलूस रास्ते से वापस लेके चले गए। सो जिस आदमी की सियासत ये हो, तो वो एक मतीन किस्म की मतानत वाली सियासत अगर करता है तो वो कभी भी गैर आईनी या इस तरह के हथकंडे नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि जनाब मैं अपनी पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर इलेक्शन में जाऊंगा। और वो इलेक्शन जो है, वो मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा अफवाज पाकिस्तान अपने आप को इलेक्शन से दूर रखेंगी, और जो भी नताइज होंगे वो अच्छे हों बुरे हों, ये लोग आपस में लड़ें, दस्त गिरबान हों, कुछ भी हो, एक दूसरे के सर फाड़ दें कि तुमने धांधली की, अफवाज पाकिस्तान करीब नहीं आएगी। सो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। ये प्रोपेगेंडा जो PMLN कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हाथ पकड़ लिया, अब जनाब अब इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई, अब आगे ना, पहले माफ़ी तलाफ़ी का कोई किस्सा था ना आज है। एस्टेब्लिशमेंट का एक ही नुक्ता है कि जो आपके अदालती केस हैं वो अदालत में जाके लड़ें, जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में जाके निपटाएं, और उसके अलावा जो आपकी रंजिशें हैं या कुछ किस्सा है तो वो बैठ के आपस में बात करें। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का इसमें ना कोई दखल है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपने आप को उलझाना चाहती है। अब इस गंदी सियासत में कोई भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये ज़रूरी है कि ये खुद ही अपनी ज़रूरत को समझें, अपने मुल्क के हालात को समझें, और इस मौके की नज़ाकत को देखें जहाँ बहुत सारे ख़तरात बाहर से हैं और हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं दुनिया के। इसमें हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ आपकी सियासी अफ़हाम व तफ़हीम सिर्फ इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आपके करप्शन के मुकदमात ख़त्म हो तो फिर अफ़हाम व तफ़हीम है, नहीं, वो अलग किस्सा है, वो कानून का मसला है। आप अफ़हाम व तफ़हीम सियासी मामले पे, अवामी मामलात पे, अवाम के मफादात के ऊपर अफ़हाम व तफ़हीम करके पार्लियामेंट को फ़ाल करें, ताकि ये मुल्क चलाया जा सके, इसमें कवानीन बनाए जा सकें, FATF को वहाँ पे सेटिस्फाई किया जा सके, अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जा सके। ये वो ज़रूरी है। बजट आने वाला है, अफ़हाम व तफ़हीम हासिल करके बजट में जाके बैठ के अपनी तजावीज़ दें, ताकि बजट अवाम के मुफादात के लिए बनाया जाए। ये वो काम है जो कि आप हमारी सियासतदानों को अब करने चाहिए, बजाय इन साजिशों में पड़ने के। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।